कार्ड ऐसे होते हैं जिसके ऊपर किसी ना किसी शिव जी की, ऐसे कृष्ण जी की ऐसी फोटो होती हैं। जब वो विजिटिंग कार्ड भी होता है और साथ में जो कैलेंडर बना के देते हैं, जो वो ईयर खत्म हो जाता है तो हम उस कैलेंडर को हम डिस्कार्ड कैसे करें? वो ऐसे एक्चुअली ये पड़ा संभाल के कैसे जिन्होंने करें? ये कैलेंडर बनाया होता है ना, उनके हाँ पास जी। ही मेथड ऑफ डिस्कार्डनेस भी होता है। उन्होंने अच्छा। एक वो श्रेड मशीन रखी होती है, उसके अंदर वो जितने उनके कार्ड खराब होते हैं या जो आप तक नहीं आते ना कार्ड, वो श्रेड मशीन में डालते हैं, ऊपर से वो उसको चलाते हैं, वो उसको श्रेड कर देता है। हमारे देश के अंदर ये लॉर्ड माउंटबेटन के समय में जब ये था इधर यहाँ का वायसराय, तो कोई हमारा हिंदू था, वो किसी केस में फंस गया। उसने वो लॉर्ड माउंटबेटन की जो है ना वो पिक्चर कहीं लगी हुई थी, तो उसने उसके ऊपर ना जूते मारे थे, तस्वीर के ऊपर जूते मारे थे, उस पे केस हो गया और गोरे ने उसको पकड़ लिया, सा लिया कि जी आप इसको हम जेल में डालेंगे और इसको डंडे पड़ेंगे कि जी इसने वो इतना बड़ा मतलब है कि लॉर्ड राय और वाइस राय है, तो उसकी तस्वीर पे इसने जूते मारे। तो हमारे जो लायर थे, हम तो वैसे ही चूंकि तस्वीरों की मूर्तियों के पुजारी हैं, तो हम हार गए। वो केस जब हार गए और उस बंदे को जब सजा सुना दी गई, तो हमारे कुछ लायर जो हैं, ये हमारे बगल वाले देश के जो उनके वो पहले उनके प्रधानमंत्री थे जन्ना जी, वो एक्चुअल लायर थे, मतलब बाई प्रोफेशन ही वाज लायर। तो वो उनके पास गए और कहते कि यार ऐसे ऐसे जो है ना वो सजा हो गई है, और गोरे ने सजा दे दी। तो उसने कहा जी केस मैं लड़ूंगा। उन्होंने अगली कोर्ट में जाके अपील कर दी, और जब अपील करी तो उसने जो दलील दी कोर्ट में वो ये दी कि जनाब मेरे क्लाइंट ने एक मूर्ति के ऊपर, एक तस्वीर के ऊपर लित्तर मारे हैं, उसने किसी वायस राय को लित्तर नहीं मारे। उसने जो भी लित्तर मारे हैं वो वायस राय की फोटो पे मारे हैं, तस्वीर पे मारे हैं, प्रतिबंब पे मारे हैं, और तुम सजा मेरे क्लाइंट को दे रहे हो। तो ये तो असूलन ही गलत है, प्रिंसिपल ही गलत है। तुम भी सजा मेरे क्लाइंट के प्रतिबंब को दो, मेरे क्लाइंट की तस्वीर क्लिक कर लो, और जो मेरे क्लाइंट की तस्वीर है उसको रख लो इधर जमीन पे, उसको जूते मारने जूते मार लो, डंडे मारने डंडे मार लो, जो आपने लताड़ना है लताड़ लो, जो उसके साथ करना है कर लो। या फिर दूसरा तरीका है कि जब दोपहर का टाइम होएगा, दिन के 1 बजे का, मैं इससे खड़ा कर दूंगा, एक तरफ जमीन के ऊपर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, इसका साया बन जाएगा, तो आपने जो भी पनिश करना है वो उसके साये को करो, उसके रिफ्लेक्शन को करो। आप मेरे क्लाइंट को कैसे मार सकते हैं? मेरे क्लाइंट ने तो प्रतिबंब को मारा है, उसने तो वायसराय को मारा ही नहीं है, और आप डायरेक्ट मेरे क्लाइंट को मार रहे हैं। तो इस दलील का जवाब गोरे के पास नहीं था। गोरे ने फिर वो पनिशमेंट बंदे को खड़ा करके, दूसरी तरफ उन्होंने लाइट का या रोशनी का अरेंज करके जो प्रतिबिंब उसका बना था उसके प्रति जब ये काम करता हो ना, तो फिर सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। जब आपने उनको प्रतिबिंब कह दिया या फिर उनको सर पे बिठाने के लिए या उनको श्रेड करने के लिए इतनी बेचैनी क्यों है? दे आर जस्ट द पेपर्स, दे आर जस्ट द रिफ्लेक्शंस, दे आर जस्ट द तस्वीर, वो तो एक इमेज है। आप कोई किसी उस महापुरुष को थोड़ा श्रेड कर रहे हो, जिसकी रिफ्लेक्शन है, जिसका प्रतिबिंब है, आप तो उसके प्रतिबिंब के साथ ये चीजें कर रहे हैं। मगर जो मेरी जाती पर्सनल राय है कि कार्डों के ऊपर किसी की तस्वीर आनी ही नहीं चाहिए, ये कार्डों का सिस्टम ही गलत है। कोई भी कार्ड बने उसके ऊपर इस तरह की कोई चीज नहीं होनी चाहिए कि बाद में उस कार्ड को हम जिस तरीके से रद्दी की टोकरी में फेंकते हैं तो वहां उसकी हत्या ना हो, वहां उसकी बेइज्जती ना हो, इंसल्ट ना हो, ये चीजें होनी नहीं चाहिए। लेकिन एज पर फेथ, एज पर बिलीव, ये जो तस्वीरें ऊपर आती हैं, इन तस्वीरों के साथ ओरिजिनल चीज का कोई लेना देना नहीं होता, कोई ताल्लुक नहीं होता। हाँ,
ये भजन नहीं होने चाहिए। जो शब्द हैं या जो वर्सेस हैं किसी भी ग्रंथ की, वो नहीं कार्डों के ऊपर आनी चाहिए कि बाद में वो संभालना मुश्किल हो जाती हैं। उनको फिर अगर आप श्रेड करते हैं या आप उनको वेस्ट मटेरियल में डालते हैं या रद्दी की टोकरी में डालते हैं तो ये फिर पाप है। तो कार्ड बनाते हुए हमें इन चीजों का ध्यान रहना चाहिए ना कि यार इस चीज का अंत क्या होना है, इसने कल को जाना किधर है, हम उन चीजों में पढ़ते ही क्यों हैं। तो कार्ड का सिस्टम ठीक कर लें। इन्होंने तो कोई मेहंदी वाला और कोई वो रिसेप्शन वाला कार्ड ही नहीं बनाना होता जब तक ऊपर वो श्री गणेश जी की वो उसकी मूर्ति ना बनाए, उसकी तस्वीर ना बनाए। जी फलां चीज है वो तो उनके बगैर हो ही नहीं सकता, वो तो फलां चीज तो फलां के बगैर नहीं हो सकती, फलां चीज तो फलां के बगैर नहीं हो सकती। तो अब क्या इनका किया जाए। बात तो फिर वही है ना कि दे डोंट हैव द नॉलेज अबाउट रब। इनको रब का नहीं पता। तो जब तक इनको रब का नहीं पता लगता उस वक्त तक हम किसी एक एक चीज को नहीं सीधा कर सकते। ये सिस्टम है पूरे का पूरा। रब ने पूरा निजाम दिया है, निजाम पूरा सिस्टम दिया है। रब का सिस्टम और बंदों का सिस्टम ये आपस में टकराता है। हम बंदों के सिस्टम में रह रहे हैं, हम रब के निजाम में नहीं रह रहे। अब सिस्टम में करोड़ों चीजें हैं जो दिन रात हमें फेस करना होती हैं और वो सारी की सारी बंदों की हैं। अब हमें वो थोड़ी सी समझ आ रही है कि यार एक रब होता है, एक गॉड होता है, एक ईश्वर होता है, एक भगवान होता है, वो सत्या पे बैठता है, वो कंट्रोल करता है, वो सबसे सुप्रीम है, उसे माना जाना चाहिए, उसकी पूजा होनी चाहिए, उसका जप होना चाहिए, उसका पाठ होना चाहिए, माथा सिर्फ उसी के आगे टिकना चाहिए, इबादत सिर्फ उसी की होनी चाहिए, याद सिर्फ उसी को करना चाहिए। यह गल्लां ते असीं हुण सुनन डए हैं ना। ਹੁਣ पूरे सिस्टम ਤੇ पूरे निजाम ਨਾਲ ਤੇ नहीं बाबा विनोद टक्कर ਲੈ ਸਕਦਾ कि एक ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ इंज है उन्नी देर तक ये सच्चाई ते झूठ की जंग जारी है। ये हमेशा और हमेशा है, एडी जल्दी नहीं खत्म होनी। हमारे संस्कारों में भी मैं जितने भी कार्ड देखे हैं अपनी लाइफ में, सबके ऊपर गुरबानी लिखी हुई है। गुरु ग्रंथ साहब के पहले गुरबानी लिखाते हैं, उसके बाद फिर ऊपर नाम लिखाते हैं। तो ज्यादती करते हैं ना। तो हाँ, आप फिर हमें तो पता गुरबानी भी नहीं को था इस बात एक का। तरफ तो आपने गुरबानी को वो बैठाया हुआ होता है सर के ऊपर और आप उसकी ये और दूसरी तरफ आप उसको रद्दी की टोकरी में फेंक रहे हैं, तो वो गुरबानी नहीं है। तो अगर ये गुरबानी सर पे बैठी है तो फिर उस गुरबानी को भी सर पे बैठाओ। तो ये जो गलत चीज है वो गलत है। कोई भी इस तरह के वर्सेस किसी भी ग्रंथ से, मैं किसी की तो कोई ये नहीं कह रहा कि जी फलां की ग्रंथ जो है ना जी वो बड़ी कोई ऐसे है और बाकी सारी ग्रंथें जो है उन भाई बाइबल हो, तौरात हो, जबूर हो, अंजील हो, कुरान हो, मैं सारे धर्मों की बात कर रहा। गुरु ग्रंथ साहब हो, वेद हो, मनुस्मृति हो, महाभारत हो, रामायण हो, गीता हो, उपनिषद हो, कुछ भी हो। तो अगर वो धार्मिक ग्रंथ है तो फिर उसको प्रोटोकॉल दो, फिर उसको रिस्पेक्ट दो, फिर उसको क्यों श्रेड करते हो, फिर उसको क्यों पांव के नीचे लाते हो, फिर उसको क्यों रद्दी की टोकरी में डालते हो। तो यही तो हमारी ज्यादती है कि हम जिस मूर्ति के आगे 10 साल तक मत्था टेकते रहते हैं, वही मूर्ति बच्चा आकर पड़ोसियों का, नेबर का, वो आकर हाथ मार के नीचे गिराता है, वो धौन टुट जाए, लत टुट जाए, पैर टुट जाए, बाजू टुट जाए, असं चुक के उन्होंने बाहर सुट देने। जिन्हों 10 साल असी सिर का ताज बनाई रखिया, जिहदे अगे मत्थे टेक टेक के मत्थे काले कर लेने, हुण उन्होंने असी चुक के पिपल थले सुट आए हैं। तो फिर हम अपने खुदा का जो अशर करते हैं, ऊपर वाला खुदा भी कल को फिर हमारा वैसा ही अशर करेगा और उसके लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। उसने बड़ी मशीनें बनाई हैं डंडे मारने वाली और बड़ी फास्टली मारी। वहां जस्टिस होना है, वहां इंसाफ होना है और वहां एक एक चीज का जो है ना वो बिल्कुल हिसाब लिया जाए। उत्थे जाके तो पता लगेगा कि सिस्टम की सी ते निजाम की सी ते असी किहदे विच जकड़े रहे। जय मामा जी